नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, एक समाचार जो 2-3 दिन से बड़ा ट्रेंड में चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में है, यानी कि कॉलेज लेक्चरर से जुड़ा हुआ है कि यूजीसी ने नई जो गाइडलाइंस जारी की है उसके अंतर्गत बिना नेट के ही अब कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर या यूँ कहें सहायक आचार्य बना जा सकता है। तो आज उसी अपडेट के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि क्या सच में ऐसा होने वाला है क्या कि बिना जो है नेट की योग्यता के केवल पीजी के बेसिस पे या केवल पीएचडी एमफिल के बेसिस पे जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है क्या। तो आज इसी संबंध में हम लोग बात करेंगे। पहले पूरी इस खबर को देखेंगे, फिर इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसा संभव है क्या कि बिना नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के या बिना सेट स्लेट के जो है वो लेक्चरर बना जा सकता है। तो देखिए, यूजीसी ने जारी की गाइडलाइंस, अब नेट के बिना कॉलेजों में बन सकेंगे सहायक प्रोफेसर। उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आई है। अब उच्च शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा दावा किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शिक्षण संस्थानों में फैकल्टी रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए यूजीसी की गाइडलाइंस जारी की है। माना जा रहा है कि यूजीसी आने वाली 5 फरवरी के बाद ये गाइडलाइन लागू करेगी। अभी लागू यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को उसी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई होना जरूरी था जिस सब्जेक्ट से स्नातकोत्तर यानी कि पीजी किया गया हो। अब पीएचडी की अभ्यर्थी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब देखिए, ड्राफ्ट गाइडलाइन के अनुसार अब किसी उच्च शिक्षण संस्थान में वाइस चांसलर बनने के लिए अभ्यर्थी के पास 10 वर्ष के शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता को भी समाप्त किया गया है। अब होता यह था कि जब किसी को यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर बनना होता है, क्योंकि जो चांसलर यानी कि कुलपति होते हैं वो तो सारे राज्यपाल होते हैं अपने स्टेट लेवल जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी, तो उप कुलपति या वाइस चांसलर जो होते हैं वो बनने के लिए आपको ये प्रोफेसर वाली योग्यता तो चाहिए, पीएचडी वगैरह ये सब तो चाहिए, साथ ही साथ 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्कूल लेवल पर अगर आपको हेडमास्टर बनना होता था तो आपको बीए बीएड के साथ या बीएससी बीएड के साथ या बीकॉम बीएड के साथ आपको जो है 5 साल का एक्सपीरियंस भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने का होना चाहिए था। और अभी जैसे प्रिंसिपल बनना है तो 5 साल आपको लेक्चरर बने हुए होने चाहिए, फिर 5 साल आपको जो है वो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे होते हुए होने चाहिए। हालांकि इसमें जो है वो सरकार छूट देती रहती है, कई बार नए पदों पे भर्ती करवानी होती है तो 5 साल वाइस प्रिंसिपल के रूप में बिताने से पहले ही अभ्यर्थी को जो है वो प्रिंसिपल बना दिया जाता है। पहले क्या था कि 5 साल लेक्चरर रह जाओ, अपना जो प्रोबेशन वगैरह स्टार्टिंग में कंप्लीट करो, 5 साल लेक्चरर और फिर आप जो है वो प्रिंसिपल बन सकते थे। अब जो है वो वाइस प्रिंसिपल के पद को 2, 4, 5 सालों से ऐड किया गया है, इसीलिए वहाँ ऐसी व्यवस्था थी। अब यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ ये शर्त थी कि भाई आपका जो है जो कैरियर रिकॉर्ड है वो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आपका एमफिल पीएचडी होना चाहिए और आपको पढ़ाते हुए 10 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप वाइस चांसलर बनोगे। हालांकि इस पद के लिए कोई बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते नहीं हैं, क्योंकि ये जो पद होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के जो पद होते हैं मिलने को लोगों को यूँ ही मिल जाते हैं बिना किसी एग्ज़ाम के, और नहीं मिलने को किसी को जैसे वो कॉलेज लेवल पे ही रहते हैं। तो जो मोर ऑथेंटिक जो पोस्ट होती हैं वो कॉलेज वाली रहती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। यूनिवर्सिटीज़ वाली जो पोस्ट होती हैं वो आप भी अच्छे से जानते हैं कि वो कैसे मिलती हैं और उसमें क्या कुछ चलता है। अब देखिए, इस अनुभव की अनिवार्यता को समाप्त कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो हो सकता है थोड़ी फ्रेश जो है वाइस चांसलर उनको मिलेंगे, बिल्कुल करियर के लास्ट में गए हुए नहीं मिलेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अब वाइस चांसलर की जो पोस्ट हैं वो यूनिवर्सिटीज़ पे थोड़ी कम खाली रहेंगी पहले की तुलना में। अब वीसी की नियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी चांसलर एक कमेटी गठित करेंगे जो अंतिम फैसला लेगी। अपने फील्ड के ऐसे एक्सपर्ट जो सीनियर लेवल पर काम करने का 10 साल का अनुभव रखते हों और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, वे वाइस चांसलर के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो देखिए, वाइस चांसलर के लिए 10 वर्ष के शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता समाप्त किया लिखा है और फिर ये लिखा कि 10 साल का एक्सपीरियंस। तो यही है कि ये चीज़ें तो देखो चलती हैं अब, और इस संबंध में कितने स्पष्ट नियम बना लो, जब तक कोई विशेष एग्जाम से भर्ती नहीं होगी यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोफेसर की तब तक आप मान के चलो कि इसमें ये जो चेक और जैक और पहचान और पैसे और यही सब चलते रहेंगे। अब इसमें जो है एम जगदीशन जो कि चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि नए नियम बहुविषयक पृष्ठभूमि से फैकल्टी चुनने में मदद करेंगे। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा में लचीलापन बढ़ाना है। अब देखो, एक तरफ आपने
कुछ समय पहले ये बात सुनी होगी स्कूल लेक्चरर की भर्ती में कि जिन्होंने जो विषय है स्कूल लेक्चरर का पीजी के बेस पे होता है, तो वो विषय जो है किसी का पॉलिटिकल है तो ग्रेजुएशन में भी वो होना चाहिए तभी जाके बनेंगे, ऐसी एक रूल की आपने सुगबुगाहट सुनी थी। लेकिन वो रूल ओरिजिनली उन पे लागू किया गया था जो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड प्रमोशन के बेसिस पे 5 ईयर एक्सपीरियंस के बेसिस पे बन रहे हैं, उनको जो है वो रूल लागू किया गया था, उनके लिए लागू किया गया था, हालांकि बाद में हटा भी दिया गया था। तो सिमिलर सब्जेक्ट वाला एक तरफ तो रूल जो है वो लागू कर रहे थे, हालांकि बाद में हटाया भी है, लेकिन वो उसकी बात चली थी। और एक तरफ यूजीसी ऐसा कर रहा है कि बिल्कुल सिमिलर सब्जेक्ट तो छोड़ो, आप पीजी कहीं किसी और विषय में हो, पीएचडी कहीं किसी और वो जो है टॉपिक पे हो और आप लेक्चरर बन सकते हो, ऐसी व्यवस्था शुरू की गई है। तो यहाँ जो कई सारे अभ्यर्थी कह भी रहे थे कि सर ये क्या है, कमेंट भी मैंने देखे थे, तो 10% अभ्यर्थी तो समझ गए थे कि नेट नहीं हटाया गया है। सच ये है, नेट नहीं हटाया जा सकता। अगर कॉलेज लेक्चरर में से आप नेट हटा दोगे तो आप कॉलेजेस का बंटाधार कर दोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनिवर्सिटीज़ का बंटाधार होता है चेक जैक और पहचान से, और उसके बिना कोई भर्ती यूनिवर्सिटी की होती नहीं है। ये कड़वा सत्य है, कटु सत्य है, और यही कटु सत्य कॉलेज पे लागू हो जाएगा जैसे ही कॉलेज के लिए आप नेट की योग्यता हटाओगे, क्योंकि यही वो योग्यता है जिसके बेसिस पे एटलीस्ट एक बार एग्जाम से पहले कुछ टेस्ट होता है कॉलेज के लेक्चरर्स का। इसीलिए आप अधिकतर टाइम देखते भी हो कि कॉलेज में जो है पढ़ाई नहीं है, कॉलेज में ऐसी व्यवस्था है, कॉलेज में बिल्कुल भी क्लास नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न यही है कि हर कोई कॉलेज लेक्चरर जो बनता है पढ़ाने के लिए नहीं बनता है, अच्छी सैलरी के लिए बनता है। हाँ, आजकल के समय में जो नई भर्ती वाले जो युवा आए हैं, 2014 वाली भर्ती है, 2020 वाली भर्ती है, अभी 23 वाली भर्ती या 24 वाली से जो आएंगे, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि उसके 70-80% जो युवा है वो पढ़ाने की इच्छा से कॉलेज लेक्चरर बनते हैं, न कि अच्छी सुविधा, कम वर्कलोड और पैसे के लिए कॉलेज लेक्चरर बनते हैं। तो ये अवश्य अभी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पहले का आप थोड़ा पुराना हिसाब किताब देखोगे तो पढ़ाने में रुचि थोड़ी सी कम रहती है। मैं कोई नाम विशेष से, कोई सब्जेक्ट विशेष से या कोई क्षेत्र विशेष से बात नहीं कर रहा हूँ कि उस क्षेत्र के लेक्चरर नहीं पढ़ा रहे, उस कॉलेज के नहीं पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकतर लेक्चरर की रुचि सोफे पे बैठकर सोफा तोड़ने की होती है, लेकिन पढ़ाने की नहीं होती। और कुछ लेक्चरर तो इसमें बड़ी बड़ाई करते हैं कि हम जो है 20 साल हुए हम क्लास में नहीं गए, हमें 5 साल हो गए हम क्लास में नहीं गए, 10 साल हुए हमने क्लास में कदम नहीं रखा। मैंने कहा कितनी फ्री की रोटी खाओगे आप? अब मैं ऑनलाइन हूँ, विद्यार्थियों के बीच हूँ, इसलिए मैं वो शब्द नहीं कह रहा हूँ। बाकी इसके लिए एक शब्द भी होता है देसी भाषा में कि आप वो वाली रोटी खा रहे हो, और वो रोटी अगर खाओगे तो भगवान के घर भगवान डंडा लेके बैठे हैं, और वहाँ जब चले जाओगे तो फिर उनको क्या जवाब दोगे? तो सीधा सा हिसाब ये है कि नेट जो है वो अनिवार्य था, अनिवार्य है, और जब तक इसका कोई नाम नहीं बदल देते, इसका काम नहीं बदल देते, अनिवार्य रहेगा। नेट की अनिवार्यता खत्म नहीं हुई है, अनिवार्यता ये खत्म हो गई है कि आप जिस विषय से जो है वो पीजी होते थे, उस विषय से, देखो लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को उसी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई करना जरूरी था जिस सब्जेक्ट से वो पीजी होता था। अब जिस विषय से पीजी है उससे नेट नहीं है, तो किसी और विषय से अगर नेट है तो उस विषय का जो है वो प्रोफेसर आने वाले टाइम में बन सकता है। लेकिन शर्त ये है कि पीएचडी किया हुआ होना चाहिए, मतलब या तो नेट हो या पीएचडी हो, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है उस सब्जेक्ट के संबंध में। तो पीजी तो भाई ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को उसी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई करना होता था जिस सब्जेक्ट से पीजी, मतलब पीजी तो है फिक्स है उसी सब्जेक्ट से, लेकिन इसमें नेट और पीएचडी के बीच में ये ऑप्शन दिया गया है कि आपके उस सब्जेक्ट से अगर नेट नहीं है लेकिन उस सब्जेक्ट के किसी विषय में पीएचडी है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन देखो यहाँ सीधा सा हिसाब ये है कि बिना नेट के जो बनेंगे अब उनका देखो क्या हो जाएगा, वो आप अच्छे से समझ सकते हो, तो उसके लिए कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पीएचडी किस प्रकार से होती है, पीएचडी का क्या कुछ रूल रहता है, वो आप अच्छे से जानते हो, आपसे कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं है। अब रही बात कि चलो इसके बिना, नेट के बिना पीएचडी वाले बन जाएंगे, तो आप देख लो उच्च शिक्षा की स्थिति क्या होती है। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कुछ समय बाद ही ऐसा नियम फिर से आएगा कि ये सिमिलर सब्जेक्ट वाला जो नेट है, मतलब आपका पीजी जिसमें है उसी में नेट होना चाहिए, ये रूल फिर से लागू किया जाएगा। तो पीएचडी को यहाँ एक ऑप्शन के रूप में बना रहे हैं, तो भले ही बनाए, लेकिन आप मान के चलो। अब आप सोचोगे सर लिखित में तो ये चीज़ है कि नेट के बिना पीएचडी के बेसिस पे बन सकते हैं, और आप कह रहे हो कि नेट था, है और
रहेगा। क्यों रहेगा, इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि यूजीसी के रूल्स ऐसे होते हैं कि वो शाम को कोई रूल बना के सोए और सुबह कोई और रूल बना के उठेंगे, ऐसी स्थिति इनकी होती है। ये हम कई बार देख चुके हैं और इसमें विरोधाभास भी हमने काफ़ी बार देखा है, चाहे वो 1 साल में 2 डिग्री करने वाला हो या फिर जैसे यूजीसी 2018 के अंतर्गत जो विद्या संबल में साथी लगे हुए उनके बारे में हो। हर जगह इनके जो है विरोधाभास नियमों में हमें देखने को मिलते हैं। इसका हिसाब सीधा सा यही होगा कि पीएचडी वाले प्रोफेसर तो बनने जाएंगे, ठीक है, प्रोफेसर बन सकते हैं, 2009 वाला भी रूल हमें जान पता है, 2016 वाला पता है, लेकिन उसके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना होगा। क्या केवल पीएचडी किया हुआ व्यक्ति जिससे नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, क्या वो पीएचडी के बेसिस पे, ठीक है, फॉर्म भर देगा लेकिन कंपटीशन निकाल पाएगा क्या? यह आपको खुद से प्रश्न करने की ज़रूरत है। क्योंकि नेट वो एग्ज़ाम होता है जिसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। नेट वो एग्ज़ाम होता है जिसका सिलेबस ठीक है बड़ा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं जितना कि असिस्टेंट प्रोफेसर का बड़ा है। और नेट वो एग्ज़ाम होता है जहाँ पर हर 6 महीने में एग्ज़ाम है, तो आपके लिए कंपटीशन इतना टफ नहीं है जितना कि असिस्टेंट प्रोफेसर में है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का 2014 में एग्ज़ाम मतलब भर्ती आई, 20 में आई, 23 में आई, अब 24 है, मतलब 10 साल में केवल 3 भर्तियाँ। अब ये 25 वाली है, 10 साल में 3 भर्तियाँ आई, मतलब हर 3 साल के बाद एक भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की आती है और 3 साल में 6 बार नेट का आयोजन होता है। तो आप मान के चलिए कि नेट जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रॉपर एग्ज़ाम होता है आरपीएससी लेती है वो ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और केवल कोई पीएचडी वाला इसमें आ रहा है, हाँ, जिसकी नेट करने की इच्छा नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन जो इच्छा है फिर भी कर नहीं पा रहा है, 8 बार 10 बार 15 बार फॉर्म भर दिया, वो व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं पीएचडी किया हुआ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, तो मैं उसको 1 नहीं 10 बार सलाम, नमस्कार और नमस्ते करना चाहूँगा। क्योंकि ऐसा अभ्यर्थी मैंने तो अपने जीवन में कोई देखा नहीं है जो केवल और केवल पीएचडी और उसमें इतना टैलेंट हो कि वो नेट नहीं निकाल पाए लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकाल ले। ये थोड़ा सा समझ से परे वाली चीज़ है। हाँ, वो लोग ज़रूर निकाल सकते हैं जो नेट हो, जेआरएफ और उससे फिर पीएचडी जो अभी कर रहे हैं या लगभग जो कर चुके हैं वो अवश्य निकाल सकते हैं। क्योंकि नेट जेआरएफ आप निकालते हो दैट मीन्स कि आप 70 to 80% स्कोर करते हो नेट के एग्ज़ाम में, तब आपकी ये स्थिति होती है। 65-70 कम से कम स्कोर करना पड़ता है। हाँ, तो वो व्यक्ति अगर मेहनत करते हैं तो अपना पीएचडी भी कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम भी निकाल सकते हैं। और केवल पीएचडी के बेसिस पे जो आ रहे हैं जिनसे नेट का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है वो एपी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो फिर तो उन्हें हज़ारों बार, वो कहते हैं ना, कितनी तोपों की सलामी उतनी ही तोपों की वो सलामी उनको जो है वो दी जा सकती है। तो ये कुछ अपडेट है। अब भले ही नेट को समाप्त करो या नेट को भले ही गोली मार दो या बम से उड़ा दो, लेकिन सीधा सा हिसाब ये कि नेट ही है जिससे जो है अभ्यर्थी की रियल क्वालिफिकेशन सामने आती है। और इसके बिना मैं समझता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में केवल और केवल ऐसे लोग आ जाएंगे जो चेक और जैक से काम चलाना चाहेंगे। रियल योग्यता वाले जो अभ्यर्थी है वो थोड़े से कम ही आएंगे। बाकी आपका क्या विचार है ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और कल हम एक पोल भी करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि नेट वाले अभ्यर्थी जो है वो अधिक योग्य हैं कॉलेज लेक्चरर के या फिर पीएचडी वाले। और रखो आप पीएचडी वालों को आप योग्य रखो, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए रखो, उनको वहाँ के लिए बचा के रखो। क्योंकि वहाँ के लिए कोई लिखित एग्ज़ाम अलग से नहीं होता है। वहाँ के लिए तो फिर वही चलता है कि भाई हम आपके चाचा जी हैं, आप हमारे भतीजे और आ जाओ, आपको बना देते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। ये सच्चाई है। जो अभ्यर्थी पीएचडी वाले हैं, बुरा नहीं मानना, लेकिन सत्य यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% ऐसे अभ्यर्थी जो केवल पीएचडी है सारे फर्जी हैं, ऐसा मेरा कतई कहना नहीं था। हर एक क्षेत्र में अच्छे लोग होते हैं, ऐसे भी लोग हैं नेट तुक्के से निकल जाए कभी, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो एक सत्य है और हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये इन दोनों के मामले में अलग अलग रूल है। 10% नेट वाले अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जिनका यूं ही नेट निकल जाए, बातों बातों में कुछ 4 सवाल सही हो जाए। और 10% ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो पीएचडी किए हुए रियल हैं लेकिन नेट नहीं निकाल पाए किसी कारणवश। तो ये मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि 90% अभ्यर्थी ऐसे जो पीएचडी किए हुए नेट नहीं निकल रहा है वो एपी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा सा मानना कम आ रहा है। बाकी कलयुग है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो पहुंचा दूंगा वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।